हट्टे कट्टे लोग नहीं आएंगे, ये तो दुकान पर चले जाएंगे। जो बेचारे 80 साल के ऊपर हो गए, उनका डिपार्टमेंट है कि चौको लगाने और आहार देने का, भैया पड़गाने के। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, आहार देने तुम हमारे पास आते हो और पड़गने के लिए पड़गने के लिए साधु तुम्हारे सामने जाके खड़ा होता है। अनादर नहीं करना, चौके में शुद्धि बोल करके अच्छी तरह से आहार देना, आप शब्द नहीं बोलना, ले लो खा लो, हमारी चौके में आए है ना, ये कहां से नगर में आए। साधु का अभिनय करने वाले व्यक्ति हमेशा दुखी और दरिद्री होते हैं। अनादर नहीं करना और आहार दान देना भूलना नहीं है ना, और किसी श्रावक से ईर्षा नहीं करना, क्या देना किस समय कैसे देना, अनाथ स्मरण के लिए भूलना नहीं। चौके का समय 10 बजे का था, बराबर 10 बजे क्या करना, व्यवस्था करना। और हम तो भूल ही गए 12 बजे पानी लेके महाराज जी चलो आहार के लिए, हम तो सामयिक करेंगे, सामयिक बाद में कर लेंगे। तुम भूल जाओ शाम को 4 बजे लाओ, तो हम शाम का भोजन करने थोड़ी जाएंगे। भूलना नहीं, और कोई श्रावक से ईर्षा नहीं करना। किसी को 1 गिलास मिलता है, किसी को 4 गिलास मिलते हैं, किसी को 2 गिलास मिलते हैं, जिसका जितना पुण्य है। ईर्षा से हमारा पुण्य क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। क्या हो जाता है, ईर्षा से हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है। यथा योग्य साधुओं की सेवा करना, वैयावृत्ति करना, देव शास्त्रों की पूजा करना, ये जीवन बार बार हमें प्राप्त नहीं होता। नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर, बोलो बोलो, हाथ उठाओ, नमो सिद्धार्थ। छिल्ले छिल्ले बस लाश आपको सांत्वना दे दी, कमर सीधी मत करो, बस छिल्ले छिल्ले बोलो, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर, बोलो मेरी तरह जोश के साथ, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर, बोलो नई खूबी, नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर। तू इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, तू इस खाक के पुतले में, तू इस खाक के नई खूबी, नई रंगत, नए अरमान पैदा कर, तू इस खाक के पुतले में, तब तो तेरी मनुष्य पर्याय का सार्थक है। और यदि तूने शरीर को राख ही कर दिया, राख में भगवान पैदा ना कर सका, तो मनुष्य पर्याय को पाना ना पाना, गधों की तरह गधे भी जीवन जी जाते हैं, बैल भी जीवन जी जाता है, बकरी भी जीवन जी जाती है, कुत्ते भी जीवन जीवा जाती हैं, है ना। उनके लिए भी है ना आहार, है ना मैथुन, भय और परिग्रह, ये सब संज्ञाएं त्रियंचों को भी होती हैं। और हम यदि अपने जीवन को नहीं सार्थक कर सके, तो कोई भी हमारे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। बार बार ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त नहीं होता है। हमें श्रावक का धर्म समझ करके वैयावृत्ति के अतिचारों को टालने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर व्याख्या की। इस प्रकार से यहाँ यह अध्याय संपन्न होता है। आज की मंगल देशना से मैं विश्रांति लेता हूँ। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नेकर्णक श्रावकाचार नाम के 121 नंबर के श्लोक में शिक्षाव्रतों के अंदर यह विवेचना व्याख्या की, मुनिराज की वैयावृत्ति किस तरह से करना चाहिए। वैयावृत्ति का मतलब समय पास करना नहीं होता है। अनादि काल से अनंत काल हमारा राग, द्वेष, विषय, कषाय, आरंभ और परिग्रह में हमारा सारा समय निकल गया। हमने परिग्रह से पर का हित किया, परंतु हम परिग्रह से स्वयं का हित नहीं कर सकते।
परिग्रह के द्वारा हमने दूसरे का हित किया, परंतु हम स्वयं का हित, परिग्रह से स्वयं का हित हम नहीं कर सकते हैं। स्वयं का हित संभव नहीं है। हम पैसा दे करके दूसरे का उपकार करते, दूसरे का अच्छा करते हैं, दूसरे का भला करते हैं, लेकिन जिस क्षण में पैसे का अर्जन होता है उस समय हमारे पुण्य का विसर्जन होता है। हम निरंतर पापों के अर्जन से उस पैसे के लिए संग्रह करते। आहार के समय नवदा भक्ति से श्रावक दान देता है। नवदा भक्ति से दान देने वाला श्रावक चक्रवर्ती की नौ निधियों का स्वामी होता है। चक्रवर्ती की जो नौ निधियां हैं और नौ निधियों के लिए प्राप्त करने वाला वो जीव 9 प्रकार की निधियों के लिए प्राप्त होता है। दान देने वाला व्यक्ति हरदम वो संपन्न होता है, क्योंकि जो गरीब होता है वो दान नहीं देता है, और जो व्यक्ति दान देता है वो गरीब, जो दान देता है वो, बोलो, जो दान देता है वो गरीब नहीं होता है, और जो गरीब होता है उसके हाथों से कभी दान, ये दरिद्रियों का काम नहीं है। बोलो, ये बोलो ना, ये दरिद्रियों का मौन नहीं बैठना है। अभी तो गाड़ी स्टार्ट हुई है। एक काम दरिद्रियों का, बोलो, आहार दान देना दरिद्रियों का काम नहीं है। और एक तरफ से संपन्नता नहीं होती, 2 तरफ से संपन्नता होती है। अंदर से धर्म की संपन्नता होना और बाहर से पैसों की संपन्नता होना, दोनों संपन्नताओं से दान होता है। जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए उन सभी का आहार राजा और महाराजाओं के घर पर हुआ। क्या बोलो ना, जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए उन सब का आहार राजा और महाराजाओं के घर पर उनका आहार हुआ। लोग ऐसा सोचते हैं कि राजा महाराजाओं के घर पर उनका आहार हुआ, पर हमारा सोच यह है कि राजाओं के घर पर तीर्थंकर भगवान का आहार नहीं हुआ है। जिसके घर पर तीर्थंकर भगवान का आहार हुआ है वो राजा हो गया। जिसका ताली मत बजाओ, तो ठेका बना हुआ है ताली बजाने का, आप तो बोलो बस। राजाओं के घर पर तीर्थंकर भगवान का आहार नहीं हुआ। बोलो, राजाओं के घर पर तीर्थंकर भगवान का आहार नहीं हुआ। जिसके घर पर तीर्थंकर भगवान का आहार हुआ वो पंडित साहब, वो क्या हो गया? क्यों? तीर्थंकर भगवान का जिसके घर पर आहार हुआ वो ऐसे नहीं चलता है, वो ऐसे चलता है। वो क्या हो गया? राजा हो गया। राजा क्यों हो गया? प्रश्न है। जहां पर तीर्थंकरों का, मुनियों का, महासाधुओं का जहां पर आहार होता है वहां पर पंचाश्चरी रत्नों की क्या होती है? पंचाश्चरी रत्नों की वर्षा होती है। और पंचाश्चरी रत्नों की वर्षा का मतलब यह होता है कि मंद मंद सुगंधित वायु चलना, मंद मंद सुगंधित पानी बरसना, पुष्पों की वृष्टि होना, रत्नों की वृष्टि होना, देव दुंदुभियों का बजना और आकाश से आवाज होना। अहो दाता अहो पात्र। बोलो अहो, हाथ उठाओ ना। अहो दाता, मजा नहीं आ रहा। अहो दाता, अभी भी मजा नहीं आया। ये मेरे आनंद का विषय छीनो मत। बोलो अहो दाता, अहो दाता, अहो पात्र। एक्शन देखो ना। अहो दाता, ऊपर दृष्टि रखो, थोड़ा ऊपर दृष्टि रखो। अहो दाता, अहो दाता, अहो पात्र। दाता का मतलब होता है देने वाला। दाता का मतलब क्या होता है? दाता का मतलब होता है देने वाला। और पात्र का मतलब होता है
पात्र का मतलब होता है ना लेने वाला, है ना, आप देने वाले होते हैं और साधु लेने वाला होता है। हमेशा ये परिवर्तन होता रहता है। अभी मैं दाता हूं और आप पात्र हैं। अभी मैं दाता हूं और आप क्या है, पात्र है। मैं दे रहा हूं और आप, मैं दे रहा हूं और आप ले रहे हैं। और एक वो अवसर आता है, एक वो मौका आता है, आप देते हैं और हम, आपकी स्थिति में, हमारी स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। आप दे करके लेते हैं। आप बोलो, आप लेकर के देते हैं। आप लेकर के देते हैं और जितना लेते हो उतना ही देते हो। जितना लेते हो उतना ही देते हो। जैसे बोलो, जैसे बेटे की सगाई हुई, बेटे की शादी हुई, बारात निकली। अगर किसी ने 51 रुपए से टीका किया तो तुम भी कसम खा लेते कि हम भी इसके बेटे की शादी होगी तो 51 नहीं देंगे, 52 नहीं देंगे। कितने का टीका करते हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो। इतना खाने के बाद भी डकार नहीं ले रहे जयंती लाल जी, बोलो ना। अरे जितने का टीका तुमने किया उसको रिटर्न में उतने का ही टीका करते हैं। अगर उसने तुमको एक व्यक्ति को भोजन करने को बुलाया तो तुम भी अपने बेटे की शादी में उसको एक कोई भोजन को बुलाते, विद फैमिली बुलाया, तुम भी विद फैमिली बुलाते हो। लेन देन में होता है ना। अगर अच्छी वाली साड़ी आती है तो रिटर्न में तुम भी उसको अच्छी वाली साड़ी देते हो, और रद्दी साड़ी आती है तो तुम भी उसको, कुछ साड़ियां पैक रखी रहती, उनकी सील नहीं खुलती है ना। उसका साड़ी का नाम होता है घुमक्कड़ साड़ी। उसका नाम क्या होता है? और मूंगाना से नरवाली, नरवाली से खमेरा, खमेरा से घाटोल, घाटोल से पारसोला, पारसोला से गामड़ी, और वापस लौट करके, तो बोलो ना, वापस लौट करके उसको मालूम है कि ये साड़ी कोई रखेगा नहीं। उस साड़ी का दूसरा नाम है लेन देन की साड़ी। बोलो ना पंडित साहब, लेन देन की साड़ी है ना। तुम लेकर के देते हो इसलिए तुमको रद्दी मिलता है। तुम बोलो ना, तुम लेकर के देते हो इसलिए रद्दी मिलता है, पर हम दे करके लेते हैं इसलिए टकाटक मिलता है। हम दे करके लेते हैं। आपे देखो माने जैन आगम की कितनी बढ़िया व्यवस्था है। साधु पहले प्रवचन देता है, उसके बाद में आहारचर्या लेता है, आहारचर्या के लिए करता है। उसमें भी कभी कभी साधु आहार नहीं लेता है, फिर भी तुमको 1 घंटा ज्ञान का दान तुम्हें साधु देता है। जो दे करके लेता है उसे टकाटक मिलता है। बोलो, जो देकर के लेता है उसे टकाटक मिलता है, और जो लेकर के देता है उसे रद्दी, उसके लिए रद्दी मिलता है। भैया ये ध्यान रख करके चलना, देने का महत्व कितना है। बोलो, देने का महत्व कितना है। जिसने दिया है वही जान सकता है, जिसने कभी दिया नहीं है वो कभी भी जान नहीं सकता है। तुमने दिया तो तुम दिया। बोलो, तुमने, हाथ उठाओ ना, तुमने दिया तो तुम दिया। समझना, शब्दों का खेल है। तुमने दिया तो तुम दिया। बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के दोनों हाथ उठा करके तुमने। अभी 80% लोग बेईमान हैं, सिर्फ 20% लोग ईमानदारी का परिचय दे रहे हैं, बाकी तो तीसरे में बैठने को आए। कंडीशन में सुधार करो थोड़ा सा। तुमने दिया तो तुम दिया। बोलो, तुमने दिया तो तुम दिया। तुमने ना दिया तो तुम ना दिया। क्या समझ में आया? फिर से बोलो, बिना एक्शन वालों को तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। बोलो, तुमने एक्शन भी हंस के करो पंडित साहब, दुखी मत हो। तुमने दिया तो तुम दिया। समझो, तुमने दिया तो तुम,
तुमने दिया तो तुम दिया, दिया का मतलब होता है दीपक। तुमने दिया तो तुम दिया, और ना दिया तो तुम ना दिया। ना दिया का मतलब होता है बैल। ना दिया, बोलो ना। अब समझ में आया है चेलाओं को। तुमने दिया तो, बिल्कुल बराबर, हमारे साथ साथ चलो, लारे लारे बोलो। तुमने दिया तो तुम दिया, और ना दिया तो तुम ना दिया। ना दिया का मतलब बैल होता है जिसके पीठ पर होता है। उससे पूछो परीक्षा में पास होंगे? नहीं। उसने बोला, बताइए, लोगों का भविष्य जानवरों के हाथ में हो गया है। लोगों का भविष्य जानवरों के हाथ में। उससे पूछते हैं पास होंगे? उसने बोल दिया लड़के की शादी होगी। उसने सिर हिलाया तो होगी, और उसने मना कर दिया तो शादी नहीं होगी। महाराज जी कहेंगे उस पर विश्वास नहीं है, पर बैल पर क्या है? बैल पर विश्वास। तुमने दिया तो तुम दिया, और ना दिया तो तुम ना दिया। देने की महिमा क्या होती है? अगर बेमन से भी दिया है तो उसका भी फल प्राप्त होता है। मन से दिया तो उसका तो फल मिलता ही है, अगर बेमन से भी दिया तो उसका फल भी जरूर क्या होता है? मिलता है। बस छोटी सी बात यह है, शक्कर चाहे हंस के खाओ चाहे रो कर के खाओ, कैसा स्वाद आएगा? बोलो। अगर रो करके कोई शक्कर खाए तो कड़वी लगेगी, रो करके शक्कर खाओ तो भी मीठी लगेगी, और हंस करके शक्कर खाओ तो भी क्या होगी? मीठी लगेगी। रो करके दान दो तो भी फल मिलेगा, और हंस करके दान दो तो भी क्या है ना, फल मिलेगा। कभी ये मत कहना 4 दिन की समस्या थी निपट गई, 4 दिन का चौका था निपट गई समस्या। अब जिसकी समस्या हो जाने, एक गरीब आदमी था, बिल्कुल गरीब आदमी था, उसके पास पैसा नहीं था, है ना भाई, भिखारी था, और भीख मांगने के लिए जा रहा था। किसी ने थोड़े से चावल उसके लिए हाथ में थोड़े से चावल दिए, चावल लेकर के वो जा रहा था। उसने सोचा कि आज राजा के पास जाऊंगा, राजा के पास से भीख मांग करके लेकर के आऊंगा, और राजा के पास से मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। और संसार का नियम होता है, जिसके पास होता है लोग उससे ही अपेक्षा रखते हैं।